और ऑन मीडिया डिबेट करें कि आप हितैषी हैं कि नहीं मसीह समाज के। हम लोग तो वोट दे के कुर्सी में बिठाए हैं। कौन वोट दिया इनको? कौन दिया? भूपेश बघेल जी के समय में भूपेश बघेल जी क्या बोलते हैं, 2% ईसाई लोगों को मैं क्या करूँगा। भाई मसीह समाज के लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि चलो भाजपा अच्छा काम करेगा, उनको वोट दिए। और परिणाम क्या है? पास्टरों को जेल में डाल रहे हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं, इकट्ठे होने नहीं दे रहे हैं। हिंदू को बोलो तो आस्था उनका जो है ठेस पहुंचता है। बाकी पादरी लोगों को मारो, गोली मार दो, उनको चाकू चला दो। अगर छत्तीसगढ़ सरकार इसी चीज़ को विकास समझती है कि पास्टर को मारने से विकास हो रहा है, अगर चर्चों को तोड़ने से विकास हो रहा है, जेल में डालने से लोगों को विकास हो रहा है, तो फिर मैं एक बात छत्तीसगढ़ सरकार को बोलना चाहता हूँ कि हर वह मसीह पर आस्था रखने वालों को किसी चौराहे पर खड़े करके गोली मार दे या एक साथ जेल में डाल दे, ताकि छत्तीसगढ़ का विकास होने में हमारा भी योगदान हो। इस वक्त हम मसीह समाज, जो संयुक्त मसीह समाज है, उनके अध्यक्ष प्रभाकर सोनी जी के साथ हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे, अभी आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा था कि 15,000 लोगों का आपने धर्मांतरण कराया है आप लोगों ने, क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या सच्चाई है? देखिए, आरोप लगाना एक बात होता है, ठीक है। आरोप आप लगा सकते हैं किसी के ऊपर भी। मैं भी बोल सकता हूँ आपको, आपने मेरा 15,000 रुपये ले लिया, लेकिन उसको क्या है, सबूत साक्ष्य के साथ में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति ने आरोप लगाया है पन्नालाल जी के ऊपर में, ये बात मसीह समाज ठुकरा नहीं सकता कि उन्होंने मसीह समाज के लिए, जो लोग पानी नहीं मिलता था गांव में, उनके हक अधिकार के लिए, जिनको लोगों ने भगा दिया गांव से, उनके हक अधिकार के लिए उन्होंने लड़ा है। और बहुत सारे ऐसे टूटने वाले चर्चों की उन्होंने सहायता की है और एक आवाज़ बन के छत्तीसगढ़ में वो मसीह समाज का काम को किए हैं। तो एक व्यक्ति जब जो काम वो खुद नहीं कर पाता और एक व्यक्ति उससे आगे बढ़ जाता है, तो ये उसके अंदर में एक जलन वाली भावना आ जाती है। और जो आरोप ला रहे हैं वो भी समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति जो लगातार समाज के लिए लड़ रहे हैं, मसीह समाज की आवाज़ बन रहे हैं। गांव के भीतर टूटने वाले कलीसिया, जो लोग प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। उनको आपने डायरेक्ट बोल दिया कि 15,000 लोगों का वो धर्मांतरण किए हैं और विदेशी फंडिंग आ रहा है। मतलब आप समझिए, हमारे जो शत्रु हैं वो बाहर के नहीं, भीतर के लोग हैं। और मेरे को तो ऐसे लोगों पर दया आती है कि वो बोलता है कि मैं मसीह व्यक्ति हूँ। नाम के आगे लॉरेंस लिख लेने से या पीटर लिख लेने से आप ईसाई या मसीह नहीं बन जाते। बाइबल के भीतर प्रभु के बहुत सारे ऐसे चेले थे जो अन्य जाति से आकर के प्रभु को ग्रहण किए और बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये लोग अपने नाम के आगे कुछ भी लिखते चले जाएंगे, लेकिन काम जो है ना, वो एक सच्चा मसीह व्यक्ति, जैसे आज उनका उम्र आप देखेंगे 75 हो चुका है, फिर भी आज वो जेल में गए हैं, वो टारगेट हुए हैं, क्योंकि वो मसीह समाज के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। तो जो आरोप लगा है धर्मांतरण का, तो उसको कहाँ तक देखेंगे? वो जो पेपर आप लोगों ने गवर्नर को दिया, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? वो तो सरासर आप लोगों पे धर्मांतरण का पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, विदेशों से FCRA वाला जो है कि आप लोगों के पास पैसा आता है, उस पर क्या बोलेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? किसके पास पैसा आया है? सब आप देखिए, जितने भी मसीह समाज में लोग हैं, पादरी पुरोहित हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ ना कुछ काम वो लोग करते हैं। जो भी दान दक्षिणा जो पंडितों को मिलती है, वैसे ही दान दक्षिणा हर समाज में, हर वर्ग में जो है अपने गुरु को दिया जाता है, उससे उनका जीवन व्यापन होता है। और बोल देना बात अलग है कि किसी के ऊपर भी आप आरोप लगा दो कि धर्मांतरण कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि रायपुर में जो इस प्रकार के आरोप लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं, अगर आप भारत का संविधान देखेंगे तो वो अधिकार कलेक्टर को है कि वो साइन करके किसी को भी किसी भी धर्म में भेजेगा। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उसको क्या सिद्ध भी कर पाएंगे? मैं खुला चैलेंज करता हूँ, वो व्यक्ति जो आरोप लगाए वो सिद्ध कर पाएगा क्या? नहीं, केवल मुंह तक उसकी बात रह गई है। और वो व्यक्तिगत लड़ाई को ला करके मसीह समाज को जो है वो नीचे गिराने का वो काम कर रहा है। तो क्या आप लोग जब दुनिया सुधारने चलते हैं, तो क्या आप अपने लोगों में जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो सुधरे हुए नहीं हैं क्या? क्या उनमें बिखराव, विभाजन ऐसा तो सरासर दिख रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका नाम जॉन है तो आप जॉन के जैसा काम करेंगे। 2-2 पैग मार रहे हैं शाम होने के बाद लोग। जरूरी नहीं है आपका नाम पीटर है तो आप पतरस के समान काम करेंगे। नाम गणेश, राम, श्याम होकर के भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे भक्ति, आराधना, प्रेम, दया, क्षमा के साथ लोग चल रहे हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि तुम लिख लिए नाम के आगे पीटर और पी रहे हो दारू और मसीह समाज को तोड़ रहे हो, झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो?
कहीं पे बैठ गए हो चेयर में और लोगों का तिरस्कार कर रहे हो, समाज को दो टुकड़े में बांटने का काम कर रहे हो। और ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं अमरता का जो है घूंट पी करके आया हुआ हूँ, इसको जवाब तो देना ही पड़ेगा प्रभु के सामने में। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, हम उन चीज़ों को नहीं नकार सकते जो काम मसीह समाज के लिए हुआ है ना। और एक बात आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आ कर के मीडिया में बोलते ये हैं कि देखो अरुण पन्नालाल जी ने गलत बोला है, ठीक है। उसके बाद चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर जी भी आ जाते हैं, उसके बाद अरुण साव जी भी आ जाते हैं। इनकी आस्था को ठेस पहुंच गया है ना। हमारा चर्च को तोड़ने से लोग आस्था को ठेस नहीं पहुंचता। ये क्या हिंदू के मुख्यमंत्री हैं क्या? जब हमारे चर्च टूटते हैं, पास्टरों को मारते हैं, अभी बजरंग बली को कमल छाप का झंडा पकड़ा के नचवा रहे थे, तब ये लोग प्रदर्शन क्यों नहीं किए? तब मुख्यमंत्री आकर के क्यों नहीं बयान दिए कि हमारे जो है आस्था को ठेस पहुंच रहा है, बजरंग बली को झंडा पकड़ा करके गाड़ी के आगे नचवा रहे हो? क्यों नहीं बोले ये? इनको केवल ST SC OBC वर्ग के लोग, मसीह पर उस आस्था रखने वाले लोग, क्रिश्चियन लोग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये इनको नष्ट करने के प्लान में है। ये चाहते हैं कि मसीहत ख़त्म हो जाए, जो कि इनका सपना सपना ही रह जाएगा। और ये अच्छा हुआ कि ये बयान आके दे दिए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी। हमको समझ आ गया साहब कि आप केवल एक ही वर्ग के जो है मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए हम लोग कुछ भी नहीं है। नहीं तो आज तक जितने आंदोलन किए, आज तक जितनी आवाज़ हमने उठाई, आप सुन लिए रहते भी। और उनको खुद समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो पद है वो केवल एक धर्म का नहीं है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के वो मुख्यमंत्री हैं। चाहे उनको कोई वोट दिया ना हो तो भी वे उनके मुख्यमंत्री हैं। और उनका आस्था तुरंत रात को आप आते हैं और फिर उसके बाद धड़ल्ले से कार्रवाई करवा देते हैं और फिर उसके बाद सुबह आकर के बयान भी दे रहे हैं। तो अभी एक व्यक्ति ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को, मिश्रा नाम का व्यक्ति है, गलत शब्द का उपयोग किया। मैं उसको नहीं बोल सकता। और एक इधर की जो पार्षद भी है वो भी बोली। और ऐसे बहुत सारे कमेंट मैं दिखाऊंगा आपको। मैं विष्णुदेव साय जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उनका आहत होगा क्या? हमारे मसीह प्रभु यीशु मसीह को, हमारे आराध्य ईश्वर को लोग जब गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तब उनका आहत होगा? तब ऐसे आके बयान देंगे? मैं मानूंगा सच में एक अच्छा मुख्यमंत्री है और अच्छे काम को कर रहे हैं। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आराध्य ईश्वर को लोग जो गाली दे रहे हैं, मैं वो चीज़ को दिखाता हूँ, वो अगर बोलें आकर के, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है, उनको ऑपरेट किया जा रहा है। मुंह में गुटखा भर लेते हैं हमारे समय में, लेकिन हमारे चर्च के पादरियों को मारा जा रहा है, कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, वो सब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें उनका जो है ना आहत नहीं होता। मैं बताया ना, उसमें आहत नहीं होगा। अभी कोई तिवारी, कोई शर्मा, वही तार्किक कमेंट कर दिए रहता ना, उसको कुछ नहीं होता। उठे इसीलिए पन्नालाल साहब क्योंकि वो यीशु मसीह को मानते हैं। और इनकी आस्था जो आहत हो रही है मुख्यमंत्री जी की, मैं एक सवाल उनसे पूछ रहा हूँ, अगर सच में, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी को, आपको कितना तार्किक बात करना है और कितना आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बात करना है, मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप ये मेरा चैलेंज को स्वीकार करो, आओ बैठेंगे और ऑन मीडिया डिबेट करेंगे कि आप हितैषी हैं कि नहीं मसीह समाज के। हम लोग तो वोट दे के कुर्सी में बिठाए हैं इनको। कौन वोट दिया है इनको? कौन दिया? भूपेश बघेल जी के समय में भूपेश बघेल जी क्या बोलते हैं, 2% ईसाई लोगों को मैं क्या करूँगा? भाई मसीह समाज के लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि चलो भाजपा अच्छा काम करेगा, उनको वोट दिए। और परिणाम क्या है? पास्टरों को जेल में डाल रहे हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं, इकट्ठे होने नहीं दे रहे हैं। हिंदू को बोलो तो आस्था उनका जो है ठेस पहुंचता है, बाकी पादरी लोगों को मारो, गोली मार दो, उनको चाकू चला दो। अगर छत्तीसगढ़ सरकार इसी चीज़ को विकास समझती है कि पास्टर को मारने से विकास हो रहा है, अगर चर्चों को तोड़ने से विकास हो रहा है, जेल में डालने से लोगों को विकास हो रहा है, तो फिर मैं एक बात छत्तीसगढ़ सरकार को बोलना चाहता हूँ कि हर वह मसीह पर आस्था रखने वालों को किसी चौराहे पर खड़े करके गोली मार दे या एक साथ जेल में डाल दे, ताकि छत्तीसगढ़ का विकास होने में हमारा भी योगदान हो। क्योंकि इनको बिजली बिल नहीं दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ से युवा पलायन कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देगा, शराब भट्टी खुल रहा है वो दिखाई नहीं देगा, स्कूल बंद हो गया वो दिखाई नहीं देगा, सड़क 2 घंटे की पानी में डबरा बन जाता है वो इनको दिखाई नहीं देगा।
इनको कुछ दिखाई नहीं देगा। इनके लिए विकास क्या है मालूम है? कौन कहाँ चर्च लगा रहा है, कौन कहाँ प्रार्थना कर रहा है, कहाँ पे मसीह को मानने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको मारो तो क्या होता है? विकास होता है। और इनको लग रहा होगा ऐसा करके, अभी मालूम है शिक्षा के रैंक में छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति आया है? निचले स्तर में, क्योंकि धर्म के नाम से लड़ा रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि धर्म के नाम से जो लड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा है लोगों का, और जो लोग सरकार की गलती देख सकते थे वो उनका ध्यान दूसरी तरफ चले गया, ये बोल रहे हैं आप? गंवार रहेगा इंडिया, तभी तो सवाल नहीं करेगा इंडिया जी। स्कूल बंद करवा रहे हैं, क्या इंटेंशन से आप स्कूल बंद करवा रहे हैं? क्या इंटेंशन है आपका? ताकि लोग आपके गुलाम हो जाए। स्कूलों को बंद करवा रहे हैं और उस पर अगर आप सवाल करोगे आपको जेल का रास्ता दिखाएंगे। आप उनके सरकार से आप सवाल करेंगे, आपको कोर्ट कचहरी तक दौड़ाएंगे। लेकिन उनको बताना चाहता हूँ, ये जेन जी पीढ़ी है, ये वो पीढ़ी है जो सरकार बोली थी कि हमारे में इस्तीफे नहीं होते, और वही जेन जी पीढ़ी ने इस्तीफा दिलाने पर मजबूर कर दिया। ये वो पीढ़ी है, उनको सत्ता का नशा उतार देगी। आने वाले चुनाव में जिस कुर्सी में बैठ के इतना वो बात कर रहे हैं, उनका सत्ता का नशा उतर जाएगा, आप देखिएगा। और कुछ लोग जो मसीह समाज को दो गुट में बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अपनी चाटुकारिता थोड़ा बंद कर दीजिए और समाज के हितैषी बनिए। थोड़ा वचन पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या शिक्षा को देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये बात मसीह समाज को स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री केवल हिंदुओं का ही है और वो किसी के नहीं है, ST SC OBC वर्ग के नहीं हैं, वो हितैषी है ही नहीं। अभी आदिवासी दिवस भी वो लोग नहीं मनाए, खुद आदिवासी हैं और खुद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन स्कूल तोड़ने में उन्हीं लोगों का हाथ है। आज मैं खुला डिबेट के लिए चैलेंज दे रहा हूं, अगर विजय शर्मा जी अगर देख रहे हैं या उनके समर्थक देख रहे हैं, खुला चैलेंज आकर डिबेट कर लो। और आप जिस काले कानून को लाए हो उसमें भी डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर है हिम्मत तो आ जाओ। कितना संवैधानिक है आप बताना और कितना गैर संवैधानिक है मैं बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि मसीह लोगों को मार के विकास हो रहा है, तो बहुत जल्दी मैं सरकार को बताना चाहता हूं, रायपुर की सड़क को हम लोग जाम करेंगे, बहुत जल्दी सड़कों में उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम भी देखते हैं कि कुर्सी में बैठ के 5 साल के लिए आए बाएँ कानून बनाने वाली सरकार, अगर हम उसको सत्ता का नशा उतार नहीं दिए तो हम भी इस समय का जेन जी पीढ़ी के जवान लोग नहीं हैं। थैंक यू।